मेरे मोहतरम पाकिस्तानी बहन भाइयों और पूरी दुनिया के अहले इस्लाम जो मुद्दतों से आग व खून में जल रहे थे, अल्लाह ने एक मोजज़ा दिखाया और अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन को अल्लाह ताला ने खाक में मिला दिया और उनके गुरूर को ज़मीन में दफन कर दिया। और अल्लाह ताला ने अपने बंदे की मदद फरमाई। इस्लाम हमें कभी भी पहल का नहीं कहता। हम मुल्क के लिए नहीं लड़ते, हम इस्लाम को फैलाने के लिए निकलते हैं, या हमारे ऊपर कोई हमला करे हम उसका दिफा करते हैं। इस्लाम अमन का मज़हब है, भाईचारे का मज़हब है। मैं सिर्फ मौलाना नहीं हूँ, उससे ज़्यादा मैंने हिस्ट्री को पढ़ा है। लिहाजा मेरे सामने ऐसे शीशे की तरह हिस्ट्री है कि हिंदू आपस में कितना लड़े महाराजे, और कैसे उन्होंने एक दूसरे को गाजर मूली की तरह काटा, और मराठों ने हिंदू मुस्लिम की तफरीक के बगैर किस तरह खून की नदियां बहाईं, अशोक ने किस तरह लाशों के अंबार लगा दिए थे। और मैं अपने नबी पे कुर्बान जाऊं, जब उन्होंने मक्का फतह किया 18 बरस की दुश्मनी थी कि हमने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को कत्ल करना है। ये वो लोग नहीं थे जो सिर्फ सियासी इख्तलाफ था या छोटी मोटी कोई दुश्मनी थी, इस दर्जे की दुश्मनी थी कि इसको कत्ल करना है। जब मेरे नबी फातिहाना मक्का में दाखिल हुए तो आप ऐसे नहीं बैठे थे ऊंटनी पर, आप इस तरह सर झुका के बैठे थे। आपके पीछे हजरत उसामा बिन ज़ैद बैठे थे, आपकी लेफ्ट साइड पर हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ऊंटनी थी, और आपके लेफ्ट पर हजरत उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे, और हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो सफ़ों को सीधा करते हुए चल रहे थे। और मेरे लोग जब दाखिल होते हैं तो फातिहाना तो ऐसे दाखिल होते हैं और कहते हैं गाजर मूली की तरह काट दो, ना बच्चा छोड़ो ना बड़ा छोड़ो। मेरे नबी ऐसे दाखिल हुए थे। कजावा जो होता है ना, उसके ऊपर आपकी थोड़ी लगी हुई थी और आप कह रहे थे ला इलाहा इल्लल्लाह वहदा, वही है एक अकेला अल्लाह जिसका कोई शरीक नहीं। नसरा अब्दा, उसने अपने बंदे की मदद की। अंजज़ वादा, उसने अपने वादे को पूरा किया। वहज़मल अहज़ाब वहदा, और उसने लश्करों को शिकस्त दी। अब सारा मक्का हरम शरीफ में जमा है और आप बैतुल्लाह के दरवाजे पर इस तरह दोनों चौखटों को पकड़ कर खड़े हुए हैं और फरमा रहे हैं अब मैं क्या करूंगा तुम्हारे साथ। खुद कुरान कहता है इन्नल मुलूक इज़ा दखलू क़रियतन अफ़सदूहा वजालू अइज़्ज़त अहलिहा अज़िल्लतन वकज़ालिक यफ़अलून। बादशाह जब मुल्क फतह करते हैं इज़्ज़तदारों को जलील कर देते हैं। जिसने इस ऑपरेशन का नाम रखा है बुनियान मरसूस। और उसके बाद मैं अर्ज़ करता हूँ हुक्मरानों से जो इस वक्त हैं, जो इक़्तिदार में हैं, ताकत में हैं, पूरी कौम को बुनियान मरसूस बना दें और ये जो सियासी इख्तिलाफ हैं इसको दुश्मनी तक न ले जाएं। उनको आज़ादी दें कि आज़ादी से वो सियासत कर सकें, तो हम फलेंगे फूलेंगे। कि आज अरसों के बाद अल्लाह ने अहले ईमान को फतह अता फरमाई और सबके कलेजे ठंडे किए। वो जो पता नहीं कि ये इस ऑपरेशन का नाम किसने रखा है, बुनियान मरसूस, सुभान अल्लाह, मैं उनको सलाम करता हूँ जिन्होंने ये नाम रखा है। और आज अल्लाह ताला का फजल है, अल्लाह ने हमें इज्जत दी। मैं अपनी हुकूमत को भी मुबारक देता हूँ, अपनी अफवाज को भी मुबारक देता हूँ और उन शाहीनों को मुबारक देता जिन्होंने फिजा में उड़कर जान हथेली पे रखकर डेथ सर्टिफिकेट पर दस्तखत करके, मैंने वो वीडियो देखी कि हमारे जवान डेथ सर्टिफिकेट पर आसान है साइन कर। तो आज के मीडिया ने, चूँकि यहूदियों के हाथ में है, उन्होंने मुसलमानों को कह दिया ये दहशतगर्द हैं, हिंदुओं ने कहा आतंकवादी हैं।
तो मेरे भाइयों, मैं पूरी दुनिया के इंसानों से कह रहा हूँ, इस्लाम अमन का मजहब है, मोहब्बत का मजहब है। हम कभी पहल नहीं करते, हम कभी पहल नहीं करते। और हिंदुस्तान वालों से कहता हूँ, अच्छे हमसाए बनकर रहो। हमारे तो हमसाए के इतने हुकूक बताए हैं हमारे नबी ने, ये जिससे कोई हद कोई नहीं। आप अच्छे हमसाए बन के रहो, तो हमें आपसे क्या कर्ज है? आपका भी नफ़ा है, हमारा भी नफ़ा है कि हम इस नफरत से और इस जंग से बाज रहें और तबाह बर्बाद कर देते हैं, लाशों के ढेर लगा देते हैं। तो आज सारा मक्का इंतजार कर रहा था कि अब मोहम्मद की तलवार चलेगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया, मैं क्या करने वाला हूं तुम्हारे साथ? तो सुहैल बिन अम्र अभी मुसलमान नहीं हुए, कुरैशी सरदार हैं, कहते हैं आप बड़े सखी हैं, सखी के बेटे हैं, सखावत की उम्मीद है। तो आपने फरमाया, जाओ, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कहा था कि तुम आज़ाद हो, तुम पर कोई जुर्म नहीं, मैं तुम्हें कहता हूँ, जाओ, तुम आज़ाद हो, तुम पर कोई जुर्म नहीं। सारा मक्का मुसलमान हो गया आपकी इस फयाजी पर, चूँकि ये तारीख में ऐसा कभी होता नहीं है। फिर आगे मैं 2-3 वाक़यात सुनाऊंगा जिससे इस्लाम का मिजाज आपके सामने आएगा। मुसलमानों की एक खूबसूरत, मुसलमान बादशाहों ने वही किया जो बाकी बादशाहों ने किया, लेकिन मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं। मैं आपको सलाहुद्दीन अयूबी की बताता हूं, जो 492 हिजरी यानी मेरे नबी से 492 साल बाद की तारीख आपको बताने लगा हूं कि सलीबी ईसाई पादरी ने पूरे यूरोप को आग लगा दी कि यरूशलेम आज़ाद कराओ, फ़लस्तीन आज़ाद कराओ। एक बहुत बड़ा लश्कर निकला। उस वक्त बगदाद पे जो खिलाफत थी वो बड़ी कमज़ोर थी। मुस्तज़हिर बिल्ला एक खलीफा था जो उस वक्त वहाँ हुक्मरान था, लेकिन गलबा वहाँ सल्जूकियों का था। तो उसने आसानी से बैतुल मक़दस यरूशलेम को फतह किया। उसका नाम था गॉड हम्फ्रे। और उस खबीस ने कहा, जब तक मुसलमानों का खून मेरे घोड़े के सीने तक नहीं आ जाता, कत्ल आम जारी रखा जाए। तो उस वक्त यहूदी भी आबाद थे और मुसलमान भी आबाद थे और ईसाई भी आबाद थे। ईसाइयों को छोड़ दिया और यहूदियों और मुसलमानों को इतना कत्ल किया कि गलियों में उनका खून बहने लगा। आखिर पादरियों ने वो खून बाल्टी में भर के उसके घोड़े के सीने पर मारा कि चल, तेरी कसम पूरी हो गई कि मुसलमानों का खून तेरे घोड़े के सीने से लग गया। तब उसने तलवार नीचे की। 1099 दिमश्क पे हमला हो रहा था, जो शाम का कैपिटल था, और जो रोमन एम्पायर थी उसके 2 कैपिटल थे। गर्मियों में इस्तांबुल और सर्दियों में इंताकिया, जो आज तुर्की में है, जो उस वक्त शाम में था। तो 2 तरफ से हमला सहाबा ने किया। एक तरफ से खालिद इब्न वलीद, दूसरी तरफ से अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। खालिद इब्न वलीद फतह करते 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 एक बहुत बड़ा गिरजा था, उसके आधे तक पहुंच गए थे कि उधर से अबू उबैदा एकदम आए और कहा, तुम तलवार चला रहे हो, मैंने तो उनकी सुलह की अपील मंजूर कर रही है। तो खालिद बिन वलीद को गुस्सा आ गया, मैं अमीर हूँ, मेरी इजाज़त के बगैर तुमने उनसे सुलह क्यों की है? कहा, बस मैंने कर दी है, तुम्हें निभाना है। तो अब बताओ, जो आधा शहर फतह कर चुका हो और माल गनीमत और क्या कुछ हो, और बाकी आधा भी फतह हो गया, लेकिन एक आदमी ने कहा मैंने सुलह की अपील मंजूर कर ली है। खालिद ने तलवार नीचे कर ली। आधा गिरजा तोड़ के मस्जिद बनाया गया और आधा गिरजा रहा। उसको जो तोड़ा था एक तरफ से, उसे मुसलमानों ने ठीक करके उनको बना के दे दिया। फिर वलीद इब्न अब्दुल मलिक के ज़माने में कोई
60-70 سال بعد اس نے عیسائیوں سے وہ گرجا خریدا منہ مانگے بول پر، اور وہ مسجد بنائی جو آج دمشق میں ہے۔ اور جو قیدی پکڑے گئے اس میں پتہ چلا کہ رومن امپائر کے بادشاہ کی بیٹی بھی قید ہے، چونکہ اس کا جو خامن تھا وہ دمشق کا گورنر تھا، اس کا نام تھا توما۔ تو حضرت خالد کو پتہ چلا کہ وہ قیدیوں میں ہے، تو انہوں نے فوراً اس کو وہاں سے نکلوایا، الگ خیمہ، اس کی باندیاں نوکرانیاں، اور اوپر صحابہ کا پہرا لگا دیا۔ اور جب دمشق کا سارا سسٹم ٹھیک کر لیا تو 400 مسلمان سپاہیوں کو رومن امپائر کے بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ بھیجا کہ جاؤ اور اسے انطاکیہ کیسر کے پاس پہنچا کے آؤ۔ اس وقت کا رومن بادشاہ کیسر تھا، ہرقل، جس کو آپ ہرکلیس کہتے ہیں، ہرقل نام تھا۔ تو 400 سپاہی انطاکیہ کے بارڈر پر ہرقل کی بچی کو چھوڑ کے آئے اور واپس چلے گئے، اور کہا کہ کہہ دینا کہ ہم عزت داروں سے یہی سلوک کرتے ہیں۔ تو جب ہرقل نے دیکھا، حیران پریشان، تو اس نے پوچھا، بیٹی نے سارا بتایا، تو وہ رونے لگا کہ جس قوم کے یہ اخلاق ہوں تو یاد رکھنا ایک دن انطاکیہ بھی ان کے قدموں میں ہوگا۔ یہ اس کے الفاظ تھے۔ اور 1187 میں، یعنی 88 سال کے بعد، جب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فلسطین کو فتح کیا تو سارے مسلمان غصے سے بھرے ہوئے تھے، فوجی، کہ ہم بھی ان کو ایسے ہی قتل کریں گے جیسے انہوں نے ہمارے مسلمانوں کو قتل کیا تھا۔ اس سے پہلے ایک جنگ ہوتی ہے، جنگ حطین، اس میں سارے عیسائی بادشاہ، یورپین اور مقامی، 60,000 کا لشکر، اور صلاح الدین ایوبی کے پاس 20,000 کا لشکر تھا۔ تو اس نے، صلاح الدین نے ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا، بادشاہ سارے گرفتار ہو گئے۔ اس نے سب بادشاہوں کو عزت دی، صرف ایک کو قتل کیا، ریجنالڈ، جس نے 2 دفعہ حاجیوں پہ حملہ کیا تھا۔ یہ کرک اردن کے شہر کا حکمران تھا اور حج کا راستہ کرک سے جاتا تھا۔ اس نے 2 دفعہ حاجیوں کو قتل کیا اور کہا بلاؤ اپنے محمد کو۔ تو صلاح الدین نے اسے پیشکش کی، ایمان، مسلمان ہو جاؤ۔ میں نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا ہم یہ بادشاہوں کے ساتھ، ہاں، اس نے کہا میں نے 2 دفعہ قسم کھائی تھی تیرے قتل کرنے کی جب تو نے حاجیوں پہ حملہ کیا تھا، تو آج محمد نہیں آ رہا، آج محمد کا ادنا غلام آ رہا ہے۔ اس نے ایسے وار کیا اور اس کی گردن پیچھے لٹک گئی، باقی سارے بادشاہ کانپنے لگے۔ اس نے کہا ڈرو نہیں، ہمارا مذہب ہمیں یہ نہیں سکھاتا، ہم بادشاہوں کو، عزت داروں کو ہم عزت دیتے ہیں، لیکن یہ بہت حد سے آگے بڑھ گیا تھا، اس لیے میں نے اس کو قتل کیا ہے۔ پھر آ کر انہوں نے یروشلم کو گھیر لیا، اور وہاں تو فوجی کوئی نہیں تھی، چند سپاہی تھے، تو آ گئے جی ہم نے صلح کرنی۔ صلاح الدین نے کہا صلح کس بات کی، اب تو میں فتح کر چکا ہوں، اب تو میں اس پر فاتحانہ داخل ہوں گا، میں اس پر فاتحانہ داخل ہوں گا۔ جب فاتحانہ داخل ہوں گے تو غلام، باندیاں، مال غنیمت، کتنا کچھ تھا۔ تو انہوں نے منتیں کی کہ مہربانی کریں، آپ ہمیں معاف کر دیں۔ تو آپ 88 سال پہلے دیکھیں کہ قتل عام سے گلیاں بھر گئیں، اور 88 سال بعد ایک مسلمان جو اپنے نبی سے 400 کوئی 500 سال بعد آیا ہے، اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میرے لیے میری طرف سے سب کو اجازت ہے، جو جانا چاہتے ہیں اور جتنا سامان لے جانا چاہتے ہیں وہ بھی لے جائیں، اور فدیہ، تھوڑا سا فدیہ رکھا۔ تو جو مالدار تھے وہ اس کا ہرجانہ اور وہ جرمانہ دیتے ہوئے نکلتے گئے، پیچھے غریب عیسائی رہ گئے، ان کا ہرجانہ صلاح الدین نے اپنی جیب سے دیا، اور کچھ باقیوں نے کہا جی ہم رہنا چاہتے ہیں، کہا بسم اللہ رہو۔ نہ کسی گرجے کو نقصان پہنچایا، نہ کسی عیسائی پر تلوار اٹھائی۔ یہ میرا اسلام ہے، یہ میرے نبی کا بتایا ہوا دین ہے جو ایک اللہ کی دعوت دیتا ہے۔